अरे ज्योति, क्या देख रही है टीवी में, मुझे भी बता। कुछ नहीं भैया, बस ऐसे ही आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी मैं ले लूंगा मेरी गुड़िया रानी, तू यहाँ मेरे पास बैठ। थोड़ी घबराई हुई क्यों है मेरी बहना? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही। श्याम बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं, तुम कल सुबह से तैयार हो जाना, फिर हमें मंदिर भी पहुंचना है, लड़की वाले समय पर आ जाएंगे। ठीक है मौसी, मैं तैयार हो जाऊंगा। ज्योति तुम भी समय से तैयार हो जाना। तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी भाभी माँ शादी करके इस घर में आ रही हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें संध्या के रूप में एक माँ मिल जाएगी। श्याम के माता पिता का जब देहांत हुआ तब वो 16 साल का था और उसकी बहन ज्योति 3 साल की थी। श्याम ने छोटी उम्र से ही खेतीबाड़ी का काम संभाल लिया। श्याम को पता था कि ज्योति अब बड़ी हो रही है, इसलिए उसे एक माँ जैसे साथ की जरूरत है। श्याम ने संध्या नाम की लड़की से शादी का विचार किया ताकि ज्योति को भाभी के रूप में माँ मिल जाए। अगले दिन सब लोग मंदिर पहुंचते हैं। श्याम और संध्या की शादी हो जाती है। संध्या घर आती है पर ज्योति उससे डरी डरी रहती थी। श्याम काम पर चला जाता था और पीछे से संध्या और ज्योति घर पर होते थे। ओ महारानी, कहाँ जा रही है? भाभी मैं स्कूल जा रही हूँ। आज से तेरा स्कूल जाना बंद। ये बस्ता यहाँ रख और रसोई में जाकर चूल्हा जला, मुझे गरम गरम रोटी खानी है, बहुत जोरों की भूख लगी है। पर भाभी मुझे तो चूल्हा जलाना आता ही नहीं, खाना तो भैया ही बनाते हैं। नहीं आता तो जलाना सीख। अब तेरे भैया खाना नहीं बनाएंगे, वो मुझे कहकर गए हैं, पर मैं यहाँ आराम से सो रही हूँ। खाना अब तू बनाए करेगी और कान खोलकर सुन ले, अगर तूने अपने भैया से ये बात कही तो मैं बहुत मारूंगी तुझे और घर से निकाल दूंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना, मैं चूल्हा जलाकर रोटी बनाकर लाती हूँ। जैसा सोचा था भाभी बिल्कुल वैसी ही है, पिक्चर में बिल्कुल सही दिखाया था। उसमें भी माँ बापू के मर जाने के बाद उस लड़की की भाभी ने उसे खूब मारा, घर का खूब काम करवाया और एक दिन घर से निकाल दिया। मुझे तो लगता है अगर मैंने काम नहीं किया तो भाभी मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे कुछ भी करके सारे घर के काम करने होंगे। क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी लेकर आ। अभी लाई भाभी। ये कैसी जल्दी रोटियां बनाकर लाई है, हैं? तुझे क्या लगता है मैं ये रोटी खाऊंगी? भाभी भाभी मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। भाभी छोड़ दो ना, मत मारो भाभी। क्या हुआ ज्योति, कोई सपना देखा क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? बोलो, तुमने मुझे आवाज दी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया रानी? लगता है तुम घबरा गई। वो सपना था, मैं तो चारपाई पर सो रही हूँ। हाँ वो सपना ही था, पर मुझे अभी भी इनसे बचकर रहना होगा, कोई भरोसा नहीं, न जाने ये कब मुझे घर से निकाल दे। अच्छा वो आप भी आ गए, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। पता नहीं ज्योति जब सो रही थी तो सोते सोते शायद कोई उसने सपना देखा और सपने में बहुत घबरा गई। ज्योति तू ठीक तो है ना मेरी बहन? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं वो सपना देखा था तभी डर गई थी। अरे डरना कैसा, तू तो मेरी बहादुर बहन है। संध्या ज्योति का बहुत ख्याल रखती थी, अच्छे से खाना खिलाना पिलाना, समय पर स्कूल भेजना, सारी जिम्मेदारियां संध्या ने आते ही उठा ली थी। ज्योति का जन्मदिन आने वाला था। ज्योति ने आज तक कभी भी अपना जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाया था, इसीलिए ज्योति कभी भी अपने जन्मदिन को लेकर उत्साहित ही नहीं होती थी। संध्या को जब ज्योति के जन्मदिन के बारे में पता चला तो उसने श्याम से कहा, सुनिए मैं चाहती हूँ कि इस बार हम ज्योति का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं। ज्योति के जन्मदिन पर आसपास के सभी बच्चों को खाने पर आमंत्रित करें। मैं सब संभाल लूंगी, खूब साज सज्जा करके अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। और मैं अपनी सहेली से मिलने जब शहर गई थी तो मैंने वहां पर उससे केक बनाने की विधि सीखी थी। मैं सोच रही हूँ मैं वैसा ही केक ज्योति के लिए भी बना दूं, ज्योति को बहुत अच्छा लगेगा। संध्या तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं तो बस अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। आप चिंता मत करो, हमारी ननद के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। उसका ये जन्मदिन बहुत ही यादगार रहेगा, पर इस बारे में ज्योति को मत बताना, मैं चाहती हूँ वो खुद ये सब देखे। संध्या ज्योति के जन्मदिन को लेकर बहुत उत्साहित थी। ज्योति को इस बारे में कोई खबर नहीं हुई कि उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। ज्योति को संध्या बहाने से मौसी के साथ बाजार भेज देती है और पीछे से सारी तैयारी कर लेती है। संध्या ने बहुत ही सुंदर केक बनाया था और तरह तरह के पकवान भी। संध्या घर को बहुत सुंदर सजाती है, गुब्बारे झालर खिलौने और ना जाने क्या क्या। कुछ देर बाद जब ज्योति मौसी के साथ घर लौटती है तो सब बच्चे वहाँ मौजूद थे और ज्योति के लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर ज्योति चौंक जाती है। संध्या बहू, इससे ज्यादा देर मैं ज्योति को नहीं घुमा सकी, ये घर आने की जिद कर रही थी। वैसे तुमने सारे काम कर लिए थे ना? हाँ मौसी जी, ज्योति के जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं। ज्योति बेटा आओ, अपने जन्मदिन का केक काटो। मेरा जन्मदिन? पर मैंने तो अपना जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं। मेरे जन्मदिन पर इतनी तैयारी, केक और उपहार, ये सब तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ज्योति मेरी बहन, ये सब इंतजाम तुम्हारी भाभी संध्या ने किए हैं। संध्या चाहती थी कि तुम अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाओ। संध्या भाभी, आपने ये सब मेरे लिए किया? हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, मेरी प्यारी सी छोटी सी ननद। ज्योति बिटिया, संध्या बहू तुम्हें बहुत प्यार करती है,
नसीब वालों को ऐसी भाभी माँ मिलती है। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने भैया भाभी के गले लग जाती है। संध्या भी अपनी ननद को खूब प्यार करती है। सब मिलकर ज्योति का जन्मदिन मनाते हैं। ज्योति भी अपने भैया भाभी का ढेर सारा प्यार पाकर बहुत खुश थी। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है, माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर। मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तू खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया।
देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया। मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया।